इस विश्वविद्यालय के लगातार विकसित होने के क्रम में आज का दिन बहुत ही विशेष है इस विश्वविद्यालय के लिए और खासकर मेरे लिए कि आज हम एक ऐसी विधा, एक ऐसी चीज़ जिसको कि एक इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि हम एंटरप्रेन्योरशिप और ख़ासकर रूरल एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कुछ काम करें। ऐसे इस जंक्चर पे जो CSVT का फोटे का जो निर्माण हुआ और इस तरीके से एक विश्वविद्यालय के साथ एंटरप्रेन्योरशिप को नया एंगल और एक फ्लेक्सिबल सपोर्ट देने का सिस्टम जो बना और उस सिस्टम के तहत आज जो हार्ट का वेबसाइट का जो लोकार्पण हुआ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के कार्यक्रम के चीफ गेस्ट आदरणीय विवेक कुमार देवांगन जी का मैं स्वागत करता हूं। साथ ही साथ हमारे टेक्निकल एजुकेशन के माननीय सेक्रेटरी जी प्रोफेसर वर्मा जी हैं, जिनसे बहुत सारी बातें डिस्कस होती है और बहुत सारी स्कीम्स डिस्कस होती है और उसके बाद वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा ई-लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इनके साथ चर्चा हुई पहले, उसी में फिर हम लोग डायमेंशन जोड़ते चले गए कि BE करने के बाद बच्चों को किताब की ज़रूरत पड़ती है। डिग्री करने के बाद वो जब कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाता है 3-4 साल जो कैरियर मेकिंग का वो सबसे इम्पोर्टेंट है, उसमें भी उनको किताबें होनी चाहिए। और इसी कॉन्सेप्ट से हमारा जो ई-लाइब्रेरी है वो फाइनल ईयर के बाद फाइनल ईयर की किताबें 6 साल तक के विद्यार्थियों की मोबाइल में अवेलेबल रहेंगी। तो ऐसे इनोवेटिव लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट हो गया या कभी हमारा R&D का कॉन्सेप्ट हो गया, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी तरीके से गति मिली है हमारे माननीय टेक्निकल सेक्रेटरी प्रोफेसर वर्मा जी के आने के बाद। आज के कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में श्री मनोज खरे जी को हम अपने बीच पाकर प्रसन्न हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पावर में आज के समय में जो स्मार्ट मीटरिंग से लेकर के स्मार्ट ट्रांसमिशन हर जगह स्मार्ट वर्ल्ड करके बहुत हम इकोनॉमाइज कर रहे हैं, ऑप्टिमम कर रहे हैं, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट के कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं और ये सब करते हुए एनवायरमेंटल फ्रेंडली ये एस्पेक्ट को भी डील कर रहे हैं। और ऐसी ही गतिविधियाँ जो अभी छत्तीसगढ़ में हो रही हैं वो हमारे आदरणीय मनोज खरे जी के तत्वाधान में हो रही है और इसमें भी हम और हमारे विद्यार्थी, हमारे फैकल्टी और रिसर्च के स्कॉलर्स जुड़ना चाहेंगे और इससे रिलेटेड कोई कंपोनेंट, कोई स्टार्टअप जो करना होगा वो आपके तत्वाधान में हमारे विद्यार्थियों को कम से कम 2 कंपनी बना करके आपके सपोर्टिंग एक्सिलरी बनवाने का काम हम लोग करेंगे। तो हमारा विश्वविद्यालय और हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़े गर्व की बात होगी और बहुत एक अच्छा सहयोग आपकी तरफ से मिलेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। साथ ही साथ आप देखते हैं KD दीवान सर को। KD दीवान सर जो है वो स्वयं भी CMD रहे हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के और उतने ही सरल हैं और यहीं के रहने वाले और छत्तीसगढ़ के हैं। रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन बहुत पहले किया। रिटायरमेंट के बाद जब मैंने उनसे अनुरोध किया कि ऐसा विचार है कि हम आपके अनुभव को लेकर के CSVT फोटे बनाना चाहते हैं, हम लोग पूरे एकेडमिक साइड के हैं, मार्केटिंग और दुनियादारी के बारे में बहुत ज़्यादा ना रूल्स मालूम है ना रेगुलेशंस मालूम है, आपका इसमें रहना जरूरी है। और वो एक डायरेक्टर के रूप में CSVT फोटे का एक पदभार और एक जिम्मेदारी उठा रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ CSVT फोटे के इस कार्यक्रम में। मैं आज के चीफ गेस्ट के लिए कुछ विशेष बातें बोलना चाहता हूँ ताकि मेरे विद्यार्थी भी जान सकें, मेरी फैकल्टी भी जान सकें, मीडिया प्रेस के बंधु जो यहाँ आए हुए वो भी जान सकें। उनके बारे में मैं कहना चाहूँगा REC से REC तक। एक REC देवांगन सर ने बताया आपको, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। पहला वाला REC मैं आपको बताऊंगा जहाँ से इन्होंने ग्रेजुएशन किया है।
Regional Engineering College, MSCT Bhopal. So that is during those days it was known as Regional Engineering Colleges. बाद में जो NIT में कन्वर्ट हुआ है 2000-2002 के बीच में, वो REC से इनकी शिक्षा जारी हुई। और REC में जिस टाइप का इस विश्वविद्यालय में मॉडल है कि आधे बच्चे ऑल ओवर कंट्री से आते हैं जोसा के थ्रू और आधे बच्चे हमारे स्टेट के होते हैं, ठीक यही मॉडल REC मॉडल बोलते हैं। और यही मॉडल हमने भी यहाँ पे लगाया है। उसी मॉडल से जो ग्रो हुए हैं वहाँ पे, और जो कैपेसिटी और जो एनालिटिकल कैपेसिटी रही है, और जिस तरीके की उन्होंने दूसरी REC आज की तारीख में जिस जगह पे हैं 4.25 साल से 3 साल की कड़ी मेहनत में महारत्न की कैटेगरी में नवरत्न कंपनी को ले आना, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है। रात के 12 बजे भी कोई काम से संबंधित फ़ोन आए तो तुरंत अटेंड करना और उसका सॉल्यूशन देना, और सुबह से फिर उसी चीज़ों में पूरा बैकअप करना, गाइडलाइन करना, नई नई चीज़ों को कांटेक्ट करना और उसके कोलैबोरेशन करना जिस जिस जगह में इसका इंट्रैक्शन हो रहा है। ऐसे बहुत बड़े बड़े काम होते हैं जिसमें लगातार आपको, जिस तरीके से एक माँ अपने बच्चे को पालती तो छोटा चीज़ देखती है कि बच्चा गिरे मत कहीं, हर जगह उसको देखना पड़ता है, खाने पीने से रह करके चलने फिरने। जिस तरीके से एक किसान देखता है अपनी फसल को, 2 दिन भी ना देखे तो फसल उसकी बर्बाद हो सकती है, सुबह शाम जाके उठ के वो बराबर ध्यान करता है। जब तक के ऐसी ही एटीट्यूड और ऐसी ही डिवोशन नहीं आता तब तक कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ता। और आपके सामने एक प्रत्यक्ष उदाहरण है इस तरीके से कर्मठता का, और आप भी REC मॉडल से हैं, तो हम आप लोगों से आशा करते हैं कि आप लोग भी अपने जीवन में इसी तरीके से जो जिम्मेदारी मिलेगी पूरे कमिटमेंट के साथ REC से REC तक एक आप दिमाग पे रख लीजिए, उस मॉडल पे आप चलेंगे और आप लोग बहुत ही ऐसे क्षण लाएंगे जो विश्वविद्यालय और हम सब आपके ऊपर और आपके अचीवमेंट के ऊपर गर्व कर सकें। दूसरी चीज़, इनके अचीवमेंट्स जितने हमने अभी कुछ जाने हैं और बहुत सारे नहीं जान रहे हैं, दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस में रहे हैं, वहाँ भी जिस तरीके से इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो ये सब चीज़ों को देख करके हमारे इस राज्य में एक सामान्य थोड़ा पॉलिटिकल और जनता के बीच कहावत है, वो मैं बोलना चाहूँगा, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। इससे बढ़िया उदाहरण नहीं हो सकता हमारे पास। कैसे भावनात्मक जुड़ाव रहता है कि हम छत्तीसगढ़ या हमारी संस्थाओं को, हमारे राज्य को और इस तरीके से पूरे देश को कैसे आगे ले जाएं। और साथ ही साथ जैसे आपने देखा G20 की बैठक में जो इनका इलेक्ट्रिफिकेशन से लेके फाइनेंशियल नया जो एक्ट आया है, नई जो जिम्मेदारी एक्सटेंड किए हैं REC में, उसमें अफ्रीकन कंट्रीज़ को, आपको मालूम है अफ्रीकन कंट्रीज़ बहुत ही अंडर डेवलप्ड या अनडेवलप्ड कहें हम, उतनी बड़ी जिम्मेदारी लेने का यहाँ पे कमिटमेंट भारतवर्ष की तरफ से, हमारे देश की तरफ से G20 की बैठक में ये सारी चीज़ें की गई हैं। साथ ही साथ जैसे देश को डेवलप करना है तो राज्यों को डेवलप करना है, राज्यों को डेवलप करना है तो छत्तीसगढ़ राज्य भी उसमें है, और छत्तीसगढ़ राज्य को डेवलप करना है तो यहाँ पे जितने एनर्जी और फाइनेंस के अलावा एजुकेशन होता है। हेल्थ का तो उन्होंने बताया, कोविड के समय में हेल्थ कैसे फोकस में था, 60% ऑफ CSR उसमें कैसे वो किए। और मुझे बड़ा अच्छा लगा 4 साल में जब वो नवरत्न से महारत्न बना तो उसमें 1-2 साल कोविड का ऐसा काल था जिसमें कोई बाहर नहीं निकलता था। किस तरीके से क्या वर्क किए होंगे, कैसे कोऑर्डिनेट किए होंगे। आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज हैप्पी अगेन विद द वर्ड्स छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। उनका इस राज्य, इस संस्था से जुड़ाव होना और इसके विकास के लिए सोचना और स्वयं होकर के CSR के संबंध में क्या क्या कर सकते हैं, उन्होंने जो पेशकश की है, उस अवसर के लिए हम विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे। साथ ही